हम इसलिए बरेलवी अपने आप को नहीं कहलाते कि वो स्मार्ट सिटी है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां की सड़कें अच्छी हैं। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का सुरमा महंगा है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का झुमका मशहूर है। हम इसलिए बरेलवी है कि वहां पे मुस्तफा की अजमतों का पहरेदार अहमद रजा मौजूद है। मैं किसी बदअकीदा सुले कुल्ली से ना तो इमदाद और ना दाद और ना उसकी शक्ल ना उसकी मुंह से कोई जुमला सुनने का उम्मीदवार हूं। मेरे लिए 4 मुस्तफा के वफादार होने चाहिए। आखिरत के सहारे के लिए अहले बैत का दामन तलाश कर रहे हैं, तो आखिरत में बख्शिश के लिए मुस्तफ़ा के शहजादे के दामन का वसीला पेश कर रहे हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का इश्क है। अगर पालकी में बैठ के चले, उनकी औलाद की खुशबू आ जाए, नीचे उतर आते हैं, लाके दिखा कोई पगड़ी वाला जो सैयद के एहतराम के लिए अपने मनसब से उतरा हो। खुदा की कसम, जो एहतराम सैयदों का अहमद रजा ने किया है किसी मौलवी ने न किया, और सैयदों ने जितना प्यार अहमद रजा से किया है किसी ने नहीं किया। सारी दुनिया कयामत में सैयदों को ढूंढेगी और आले रसूल खुद सैयद होकर के इमाम अहमद रजा को ढूंढे। बस मैं सफर का आगाज कर रहा हूं। शुक्र अल्लाह का, उसने मुझे और आपको कौन सा सुन्नी बनाया? कौन सा? बरेलवी सुन्नी। अगर किसी को एतराज हो तो उठ के चला जाए। हाँ, यहां वो बैठे जो बरेली वाले से भी प्यार करता हो, मदीने वाले से भी प्यार करता हो। वरना हम ऐसे छचुंदरों को भी जानते हैं कि जो हुसैनियत का दावा करते हैं और कहते हैं जी हमें अहमद रजा की जरूरत नहीं है। मेरा चैलेंज है, अहले बैत की शान में जो इमाम अहमद रजा ने लिख दिया है, कोई माई कलाल लिख के दिखा दे। कलम तोड़ दिया, हद कर दी। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो एक छछुंदर था, बड़ा पगड़ बांधे हुआ, ये तगड़ा, यहां तक जुब्बा, बोलता भी रहता था और तस्बीह भी चलती रहती थी। समझ में नहीं थी पढ़ता था कि पढ़ता था। और कहता नहीं आला हज़रत की जरूरत नहीं है। जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है उन्हें आला हज़रत की जरूरत नहीं है। ये बात मेरे कानों तक आई, मैंने सीधी बात कही। मैंने कहा सुन भाई, कई कौमें ऐसी हैं जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो करती हैं लेकिन सहाबा की गुस्ताख होती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें अहले बैत का दामन मिला, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सुनिए, न सिर्फ अहले बैत को मानने वाले जन्नत में जाएंगे और न सिर्फ सहाबा को मानने वाले जन्नत में जाएंगे। जन्नत में वो जाएंगे जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। ये बरेलवियों का अकीदा है और यही मसलक के आला हजरत है। आला हजरत की जरूरत क्यों है? सुनिए, जिसके दिल पर इमाम अहमद रजा की पहरेदारी होगी, न उस दिल में राफजी आ सकता है, न उस दिल में कभी खारजी आ सकता है। ये इमाम अहमद रजा जरूरत है। हाँ, माफ करना, मैं सैयदों के दर का नौकर हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं हुजूर की औलाद के कदमों की खाक भी नहीं, मगर बाज लोग सिर्फ इसलिए आला हज़रत की तौकीन करते हैं कि वो सैयद हैं। मैं एक बात पहले बता दूं, एक साहब कहते तकरीर के अंदर, कहते नहीं जी आला हज़रत कुछ भी नहीं थे, हमने आला हज़रत बनाया उन्हें। मेरा चैलेंज है, मैं मानता हूं तुमने आला हज़रत बनाया। कैसे? कहा कि जो कुछ भी आला हज़रत को मिला हमारा रहरा शरीफ से मिला। तो मैंने कहा चल ये भी सच है, मगर ये भी कान खोल के सुन। सैयदना सरकार आले रसूल बारह रबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके पास असलाफ की अमानतें रखी थी, मगर किसी और को क्यों नहीं दी? उनके बेटे नहीं थे, पोते नहीं थे, परिवार नहीं था, सब कुछ था, लेकिन जब वो अमानत देनी थी उसका अहल तलाश कर रहे थे। जब इमाम अहमद रजा को देखा तो कहने लगे ये अमानत इमाम अहमद रजा से बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत,
मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी जिंदाबाद। वो जानते थे भाई इसका आवाज तेज करो, क्यों कम कर दिया, आवाज मत दबाओ, वरना मैं इसे हटा के तकरीर शुरू कर दूंगा। फिर तवज्जो है सारे लोगों की। और करम देखिए, आला हज़रत क्या कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा, जो बरेलवी है वही बोले। मैं किसी बदअकीदा सुले कुल्ली से ना तो इमदाद और ना दाद और ना उसकी शक्ल ना उसकी मुंह से कोई जुमला सुनने का उम्मीदवार हूं। मेरे लिए 4 गो मुस्तफा के वफादार होने चाहिए, मसला ही खत्म है। किसी सुले कुल्ली से उम्मीद नहीं, सिर्फ सुन्नी बोले। मैं क्या कह रहा हूं, आला हज़रत ने क्या कहा, तेरी सरकार में लाता के रजा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये इमाम अहमद रजा की अकीदत है। आखिरत के सहारे के लिए अहले बैत का दामन तलाश कर रहे हैं, तो आखिरत में बख्शिश के लिए मुस्तफ़ा के शहजादे के दामन का वसीला पेश कर रहे हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का इश्क है। अगर पालकी में बैठ के चले, उनकी औलाद की खुशबू आ जाए, नीचे उतर आते हैं, ला के दिखा कोई पगड़ी वाला जो सैयद के एहतराम के लिए अपने मनसब से उतरा हो। खुदा की कसम, जो एहतराम सैयदों का अहमद रजा ने किया है, किसी मौलवी ने न किया। और सैयदों ने जितना प्यार अहमद रजा से किया है, किसी ने नहीं किया। सारी दुनिया कयामत में सैयदों को ढूंढेगी और आले रसूल खुद सैयद होकर के इमाम अहमद रजा को ढूंढे। रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारे दरमियान आली जनाब शायर इस्लाम जौहर वैशालवी की तशरीफ आवरी हो रही है। आप रास्ता बना लीजिए, आपके पीछे जरा रास्ता बनाइए, रास्ता बना लीजिए हजरत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई अब्दुल मुख्तार भाई हमें फ्रेश मीडिया, इनसे थोड़ा मशवरा कर लेते, माइक कैसा लगना चाहिए। मुझे तकरीर में बड़ा मजबूत माइक चाहिए, ये कमजोर माइक ना लगाया करो। खैरियत है सारे लोग, कोई मसला नहीं है। अगर ये ना भी बोलेगा तो बंदा तब भी बोलेगा। मैं क्या कह रहा था, सारे सैयदों को ढूंढेंगे, लेकिन सैयद क्या कहते हैं, कहते हैं तवज्जो करें सादात, अल्लाह अकबर। देखिए जो उलमा अहले सुन्नत आ रहे, रास्ता दिया जाए, बड़ा मसला। देखिए आप एहतराम करें उलमा का। आप मेरी तकरीर सुने, बाकी उलमा को इज्जत न दे तो कोई नतीजा नहीं है। जरूरी नहीं जो कुर्सी पे बैठा वो इज्जत वाला है। कई बार नीचे बड़े बड़े इल्म वाले लोग बैठे होते। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए, एहतराम किया करें। एक बार मेरी तरफ से सारे लोग नारा लगाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस अल्लाह सलामत रखे। बैठे से तवज्जो है सारे लोगों की। भाई अगर ये ठीक हो सकता तो जरा कर लें, वरना मसला कोई नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, सारे लोग तलाश करेंगे सादात इकराम को, लेकिन एक सैयद की बोली क्या है, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। तो कभी न कहना हमने आला हजरत बनाया उन्हें, तुमने नहीं, मुस्तफा ने आला हजरत बनाया है। मुस्तफा ने आला हजरत बनाया। खुदा का शुक्र है कि हम सुन्नी सुन्नी बोले जोर से, सुन्नी बरेलवी हैं। देखो एक बात और बता दूं, मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, लूले लंगड़े अपाहिज होके मर जाना, लेकिन बरेली का गुस्ताख होके न मरना, बरेली का गुस्ताख होके न मरना। हम इसलिए बरेलवी अपने आप को नहीं कहलाते कि वो स्मार्ट सिटी है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां की सड़कें अच्छी हैं। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का सुरमा महंगा है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का झुमका मशहूर है। हम इसलिए बरेलवी है कि वहां पे मुस्तफा की अजमतों का पहरेदार अहमद रजा मौजूद, इसलिए बरेलवी है। हाँ, और याद रखिएगा, जहां जहां हुजूर की निस्बत पाई जाती है वहां हम कुर्बान हो जाया करते हैं, कुर्बान हो जाया करते हैं।
अब दो बातें मेरी सुनिए। हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि उन्हें हुजूर की निस्बत मिली है। कंफर्म है? इसलिए तो मानते हैं कि उनको हुजूर की निस्बत मिली है, और सहाबा को भी इसलिए मानते हैं कि उनको भी हुजूर की। कोई बंदा कहे नहीं मैं अहले बैत को इसलिए मानता हूं ये हुजूर के हैं, और सहाबा से इसलिए बुग़्ज़ करता हूं कि जी वो समझ में नहीं आए। बेवकूफ है वो। जब आप अहले बैत को हुजूर की वजह से मानते हैं तो फिर अबू बकर को हुजूर की वजह से मानो, उमर को भी हुजूर की वजह से मानो, उस्मान गनी को भी हुजूर की वजह से मानो, मौला अली को भी हुजूर की वजह से मानो, और हजरत मुआविया को भी हुजूर की वजह से मानो। हाँ, इंसाफ करें। हवा कौन से पंखे की लग रही, थोड़ा सा इसको इधर घुमाइए। समझ गए ना इतनी बात? सुन्नियों की, बरेलवियों की खासियत यह है कि उनका दामन ना सहाबा की तौहीन से आलूदा है, ना अहले बैत की तौहीन से आलूदा है। अल्लाह का शुक्र है, तौहीन से हमारे दामन बोले। हाँ माशाल्लाह, जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ, हमारे दामन पाक है। हमारा बरेलवियों का अकीदा यह है मेरे नबी का अली भी लाजवाब है। जो सुन्नी है वही बोले, जो राफजी है कलेजा पकड़ के बैठे, फटे तो फटे, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आला हज़रत का शेर याद है, आला हज़रत का शेर। हाँ तवज्जो है ना? हाँ, आला हज़रत का शेर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नात है इतरत रसूलुल्लाह। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। एक बात और बता दूं, सुन्नियों की वो जमात है जो सीना पीट के अली अली नहीं कहती, सीना खोल के अली अली कहती है। ये बरेलवी सुन्नी है। हाँ, नबी का अली भी लाजवाब, नबी का उस्मान भी, ये पीछे वाले भी बोले उस्मान भी, उमर भी, अबू बकर भी, हुजूर के सारे सहाबा लाजवाब है, सारे सहाबा। ये अकीदा है। वरना सुने, अगर अबू बकर से कोई एतराज होता तो हुजूर बगल में ना लिटाते। हमारी बहादुरी से नहीं बनती है, बनती है, बनती है। हम उसकी कब्र करवट में नहीं बनने देते। करवट तो क्या है, हम वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देते। अगर हम अपने दुश्मन को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होते, तो अगर अबू बकर से दुश्मनी हुजूर को होती तो हुजूर अबू बकर को कभी बगल में लेटने ना दे। जिंदाबाद, माशाअल्लाह।